ओम तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। भगवान श्री राम कृष्ण के साथ अपूर्व कथोपकथन हो रहा है भक्तगण के बीच। श्यामपुकुर बाटी में दिनांक 22 अक्टूबर 1885 संसार में रहते हुए किसी ईश्वर को प्राप्त किया जाए, उसका रहस्य ठाकुर ने कहा निर्जन वास जरूरी, एकांत वास, वो भी ड्यूरेशन बता दिया, 1 साल नहीं तो 6 महीना, कम से कम 3 महीना, निधन 1 महीना। लेकिन वो सिर्फ एकांत वास करने से नहीं होगा। एकांत वास करते हुए करने के समय 4 चीज़ में ध्यान देना जरूरी, वो भी ठाकुर के करके बता दिया। प्रथम, भक्ति के लिए भगवान के चरणों में प्रार्थना करना चाहिए। ईश्वर को भक्ति ही करना जीवन का उद्देश्य है। ईश्वर को भक्ति करना, भगवान के भालोबासा ही जीवনের उद्देश्य। तो हम लोग ईश्वर को प्यार करते हैं, लेकिन हम लोग संसार को भी प्यार करते हैं। ईश्वर का प्यार करने से संसार आलूनीबोध हो जाता है और अच्छा नहीं लगता है। जब तक संसार में हमारा आकर्षण है, संसार में हमारा आसक्ति है, तब तक ईश्वर में ठीक ठीक अनुरक्ति हुआ नहीं। इसीलिए ही प्रार्थना करना जरूरी है। भक्ति जो ने प्रार्थना करबे, प्रथम चीज 4 चीज बताया। एकांत वास में वी हैव टू यूटिलाइज द सॉलिट्यूड बाय इंटेंस प्रेयर टू गॉड फॉर डिवोशन। द्वितीय, सदसद विचार। द्वितीय ये समझना कि संसार में हम जिसको अपना मानते हैं वो बराबर नहीं रहेगा, वो टेम्पोररी है, अस्थाई है, 2 दिन के लिए है। बराबर के लिए कोई हमारा अपना नहीं है। ये द्वितीय बात है। দিন দুই তিনের জন্যে কর্তা ভেবে সকই মানে সবাই মানে, সেই কর্তারে देवे फेले काला कालेर कর্ता एले। 2-4 दिन के लिए ही संसार में रिश्ता रहता है, फिर उसके बाद सब हम लोग अलग हो जाते हैं। तो द्वितीय बात है सदसद विचार में, संसार में हमारा अपना कोई नहीं है। और तीसरा बात है, संसार में एकमात्र भगवान ही हमारा अपना है। तब हताशा नहीं आएगा, वी बिकम फ्रस्ट्रेटेड। अगर कोई भी अपना नहीं है, ऐसे नहीं है। संसार में कोई अपना नहीं है, लेकिन ईश्वर हमारा अपना है। तिनी हमारा एकांता अपन जोन। तो भगवान हमारे साथ बराबर थे, अभी भी है, आगे भी रहेंगे। लेकिन संसार पहले नहीं था, अभी है, फिर आगे नहीं रहेगा। ये फर्क है। सम्यक सरति इति संसारः। एकांत वास में पहले भक्ति के लिए प्रार्थना, द्वितीय संसार में कोई अपना नहीं है, ये बार बार विचार करना, एवं तीसरा भगवान ही हमारा एकांत अपन है, वो भी निश्चय करना। और चौथा है
कि कैसे हम भगवान को प्राप्त करें। हाय की करे ताकि पावो, तो मैं हाय जोड़ दिया, मतलब अलास, अर्थात अभी तक हुआ नहीं। संसार में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ही हमारा पैदाइश हुआ है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। ये हमें सदैव याद रखना चाहिए। भगवान के चरणों में आंतरिक व्याकुलता होना चाहिए कि हम कैसे भगवान को इस जन्म में ही प्राप्त करें। ये 4 चीज़ सिखाया। फिर ठाकुर आगे बताते हैं कि निर्जन वास क्यों जरूरी है। कारण संसार और हमारा मन समधर्मी है। संसार जैसे जल है, मन है दूध। दूध और पानी रख देने से बस मिल जाता है, फिर दूध और पानी अलग नहीं कर सकते हो। मन दूध जैसा है, संसार जल जैसा है, दोनों एक साथ रहने से मिल जाएगा, कोई पता नहीं चलेगा, डाइल्यूट हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, ठाकुर एक उदाहरण देते हैं। अगर वही दूध अगर हम निर्जन में, एकांत में उसको दही बना दिया जाए, थोड़ा जामुन देके उसको दही बना दिया जाए और दही का मंथन करें तो मक्खन होएगा। मक्खन अगर पानी में रख दिया जाए वो कभी मिलेगा नहीं, वो बसते रहेंगे। अर्थात जो दूध रूपी मन को अगर हम एकांत में कुछ स्थिर ढंग से अगर रख दिया जाए, स्थिरता साथ रखा जाए एवं उसके मंथन करे, विचार करे, सदस्य विचार करे, तब उनसे जो मक्खन निकलेगा, निर्जस निकलेगा, वो अगर हो जाए बस, तब पानी में संसार रूप, जल रूप संसार में रखने से वो कभी उसमें मिलेगा नहीं, बसते रहेंगे। ये उदाहरण से बताया कि तब डर नहीं है। तो जब तक हमारा मन मक्खन नहीं होता है तब तक डर है। तभी यहाँ पर जो कहा गया है कि एकांत वास में जाने के बाद पहले क्या करना है, वो मन को दही बनाना है। दही बनाने के लिए क्या किया जाता है, जामुन दिया जाता है। वी गिव एन ईस्ट एंड लेट इट बी टेकन एट रेस्ट। मन को छोड़ दिया जाता है, दूध को छोड़ दिया जाता है जामुन देकर। अगर ढीला डुली करने से दूध से दही नहीं बनेगा। अर्थात एकांत वास में मन को स्थिर भगवान के साथ, भगवान चिंतन के साथ छोड़ देना चाहिए। जब भगवत चिंतन करते हुए मन जम जाएगा, दही जैसे हो जाएगा, उस समय में फिर मंथन मतलब सदसद विचार करना चाहिए। दही को मंथन नहीं करने से मक्खन नहीं होता है। अर्थात विचार भी जरूरी है। ठाकुर कहते हैं सदसद विचार अत्यंत जरूरी है। हमें निरंतर ये निर्णय लेना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हम जिसको साथ, जिसको अपना मान रहे हैं, अपना है करते हुए चारों ओर इतना हमारा आसक्ति है, सचमुच वो क्या हमारा अपना है, ये विचार के करने से पता चलेगा। तो ये खाली 2-3 दिन के लिए है, 2-4 साल के लिए है। जैसे संसार का रिश्ता टूट जाता है, बस वो हो जाएगा। तो ये जब तक हम इस शरीर में, इस संसार में हैं, तब तक ये रिश्ता है। तो ऐसे कि बहुत पूर्व जन्म में अनेक रिश्ता मन हो गया, और आगे भी बहुत रिश्ता अगर पुनर्जन्म होता है, बहुत रिश्ता होने वाला है। तो जो इस जन्म में जो रिश्ता हुआ है उसको परमानेंट बराबर के लिए मानना ये बेवकूफ़ी है। ये जब हम चिंतन करेंगे तब ये साफ हो जाएगा। एवं ये जब ये मंथन होगा, सदस्य विचार होगा, तब हम देखेंगे ये संसार में यद्यपि कोई नहीं है, लेकिन भगवान हमारा अपना है। भगवान के साथ, ईश्वर के साथ हमारा कभी रिश्ता टूटा नहीं, टूटेगा नहीं, टूट नहीं सकता है। जब भगवान हमारा अपना है, ये हमारा बोध हो जाएगा, संकल्प हो जाएगा, तो भगवान का सहारा से हम बराबर आनंद में रहेंगे। तब और कोई डर नहीं रहता है। इसीलिए ठाकुर कहते हैं जिस संसार में रहने के लिए आप जैसे कि कठैल
कटहल जब तोड़ते हैं तब हाथ में कटहल का दूध चिपक जाता है। अगर कोई सरसों का तेल हाथ में लगा दिया जाए एवं उसके बाद कटहल को हम कटे, तब वो कटहल का दूध हाथ में चिपकता नहीं। उसी तरह मन को पहले भगवत जो तेल रूपी भगवान चिंतन में अच्छी तरह से आप सावधानता ले लें, मन को उसको मिश्रण करें, तब और संसार में रहने से हमारा संसार का दूध आसक्ति हमें चिपकेगा नहीं। ये दोनों उदाहरण दिया है। अर्थात मूल बात है कि संसार में निर्लिप्त रहने के लिए पहले भगवान के साथ हमारा जो रिश्ता वो जमा देना चाहिए, एवं संसार के प्रति हमारा रिश्ता वो क्षणिक है, ये समझ लेना चाहिए। जब संसार के साथ हमारा जो आसक्ति घट जाएगा, साथ साथ भगवान के प्रति अनुरक्ति बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। जो संसार हमारा अपना नहीं है, इस चिंतन होने पर ही भगवान कितना अपना है वो प्रकट हो जाएगा। आज जब भगवान के साथ हमारा आत्मीयता दृढ़ हो जाएगा, ऐसा सोचने की बात नहीं है। वो मन सीधा भगवान के साथ ही रहेगा और वो मन से फिर सांसारिकता हमें आकर्षण नहीं करेंगे। दैट मक्खन संसार में भासता है, डूबता नहीं, मिलता नहीं। तो संसार के साथ अगर उसके पहले अगर दूध रख दिया तो दूध मिल जाएगा। तो जब तक हमारा मन दूध का अवस्था में होता है, कच्चा अवस्था है, तब तक संसार में फ्रीली नहीं रहना चाहिए। संसार में निश्चिंत होकर रहने के लिए पहले वो मक्खन बनाना पड़ेगा। इसलिए कहा गया है कि ईश्वर निर्जन वास के बाद मन को ईश्वरमुखी करने के बाद संसार में रहने से और कोई डर नहीं है। अर्थात हाथ में तेल लगाने के उपरांत कटहल भांगने से और कोई डर नहीं है, और चिपकेगा नहीं। तो मन कभी संसार में फंसेगा नहीं अगर वो मन को ईश्वर चिंतन से हम पक्का कर दिया। ईश्वर चिंतन के साथ जो मंथन के साथ हम निश्चय कर लिया कि संसार हमारे लिए अपना है ही नहीं, एक आपेक्षिक है, हमारा अपना है एकमात्र परमात्मा। जब एकमात्र परमात्मा है तब जिसे बोला था ठाकुर ने, हमें सदैव एक व्याकुल होकर प्रार्थना करनी चाहिए, हाय की करे ताकि पाओ, हाउ कैन आई रियलाइज हिम। जब मन में व्याकुलता होगा तब हमारा मन सीधा ईश्वरमुखी रहेगा। यही जो चिंतन ठाकुर ने हमें सिखा रहे हैं, ये चिंतन हमें एकांतवास के साथ ही इसको होना चाहिए। एकांतवास चाहिए, एकांतवास के बाद इसी तरह अगर मन को विश्लेषण करे तब मन संसार में रहने से कुछ डरने का बात नहीं है। ठाकुर यही वाद भक्तगणों को सीधा सहज रूप से समझा रहे हैं, जो कि पालन करने से हमारे जीवन में कोई विपत्ति नहीं आएगा। इस प्रसंग और भी हम लोग अगले दिन आगे विस्तार करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। ये भगवत प्रसंग अनूठा है। हमें याद रखना चाहिए कि स्वयं भगवान रामकृष्ण रूप धारण करके हमारे बीच आए थे और हमें ये सिखाने के लिए हम कैसे इस जीवन में ईश्वर को प्राप्त करें। इसी तरह उनका जो विचार है, उनका जो सलाह है, वो अगर हम जीवन में अपनाएं तो जीवन में हमारे सफल होने में कोई असुविधा नहीं होना चाहिए। इस प्रसंग और भी अगले दिन हम विस्तार करेंगे। अब अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।